हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम टिक वायरस से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। ये है टिक वायरस। ओके, आगे हम जो भी वीडियो में बात करने वाले हैं सारी बात इन महाशय को लेकर ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी अभी चीन में तूफान मचा रखा है और शायद ये धीरे धीरे अगर फैलता है तो विश्व में भी एक नई दिक्कत आ सकती है। ऐसी संभावना WHO के द्वारा जताई गई है। चलिए तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये कौन है, इनका घर कहाँ है। अगर उससे पहले आप स्टडी विथ नीलम पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स की PDF फाइल प्राप्त होगी और PDF के सिवा भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन MCQs आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। अगर आप डेली MCQs सॉल्व करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपकी GS की तैयारी बहुत अच्छी है तो हमारा स्टडी विथ नीलम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है। ओके, और अब हमने यहाँ पर एक और चीज़ शुरू कर दी है कि जो स्टूडेंट हमें पर डे के 10 क्वेश्चंस का आंसर 10 में से 10 लाएगा या 10 में से 9 लाएगा लेकर आएगा, उसके आधार पर रैंकिंग बनाकर आपको आपका नाम जो रहेगा वो ग्रुप में अनाउंस किया जाएगा। ओके, तो चलिए, अगर आप इस तरीके के क्विज खेलना चाहते हैं तो स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस स्टडी विथ नीलम ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये यहाँ पर आपको एक स्टडी का एक नया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। डाउनलोड करके देखिए और जो भी कुछ है उसे बोलने की ज़रूरत आपसे नहीं पड़ेगी। चलिए तो देख लेते हैं हम टिक महाशय को। हाल ही में चीन में एक नए वायरस की दस्तक हुई है। यह वायरस टिक के काटने से, और टिक क्या है, वो कीड़ा है जो इसके काटने से वायरस होता है। चीन में अब तक इस वायरस से लगभग 60 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 7 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। टिक जनित वायरस के मामले कहाँ देखे जा रहे हैं? इनका एड्रेस है पूर्वी चीन के जियांगसू और अनहुई प्रांत में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टिक महाशय ने एक वायरस फैला चुके हैं। टिक जनित वायरस का नाम SFTS है तथा विशेषज्ञों द्वारा से कोरोना वायरस जैसा ही खतरनाक बताया जा रहा है और इसके बड़े स्तर पर फैलने की संभावना है। देखिए, कोरोना वायरस और इसमें ये अंतर पाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की पहले से ऐसी जांच नहीं हुई थी, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। वैक्सीन टिक वायरस की भी नहीं है, लेकिन इसका पता पहले ही लगाया जा चुका है कि इस तरीके का कोई वायरस है। 10 साल पहले ही इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। ओके, तो चलिए हम SFTS वायरस के बारे में फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकती है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। यह वायरस बोनिया वायरस फैमिली का है। याद रखिएगा, ये भी किस फैमिली का वायरस है? ये बोनिया वायरस फैमिली का है। जैसे जो कोरोना वायरस है वो सॉर्स वायरस फैमिली का है। ठीक है, इसी तरीके से किसका है? बोनिया वायरस का है। टिक के काटने से मनुष्य में तेजी से उसका जो वायरस है वो फैलता है। ठीक है, टिक यह एक प्रकार का कीड़ा है जो त्वचा को काटकर बहुत तेजी से खून पीता है, खून चूसता है मनुष्य के शरीर में जाकर, और इसी खून चूसने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? वायरस हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। टिक का जीवन काल 4 चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, टिक का जीवन काल, जैसे कोई भी जो छोटे कीट होते हैं, आपने देखा होगा इनके जन्म की एक अवस्था होती है। पहले ये अंडे होते हैं, अंडे से फिर लार्वा बनता है, फिर इसके 4 पैर होते हैं, और जो अंतिम 4 अवस्था होती है उसमें इसके 8 पैर आ जाते हैं। तो टिक का जीवन काल भी कैसे होता है? 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, और इसका जीवन काल लगभग कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष तक जिंदा रहता है ये। और इसे हर चरण में किसकी आवश्यकता होती है? खून चूसने की आवश्यकता होती है, जैसे हम खाना खाते हैं। मनुष्य के शरीर में इसके काटने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस फैल जाता है, जिसे SFTS के साथ गंभीर बीमारियां, तेजी बुखार जैसी परिस्थितियां बनती हैं। जो SFTS वायरस होता है जब ये हमारे शरीर में पहुंचता है तो गंभीर बीमारी जैसे तेज बुखार, उल्टी, दस्त, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम शरीर को फेस करनी पड़ती है। टिक एक संक्रामक बीमारी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो आसानी से फैल जाता है। ठीक है, संक्रामक बीमारी, इसका पता सर्वप्रथम विशेषज्ञों के समूह को 10 वर्ष पहले चीन में इसकी पहचान की जा चुकी है। अभी मैंने बताया था आपको, पहचान हो चुकी है। ठीक है, इसका प्राथमिक वाहक कौन होता है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके यहाँ से।
इसका वाहक होता है एशियाई टिक, जिसे बोला जाता है हेमाफ्लेसिस लॉन्गिकॉर्नियस, हेमाफ्लेसिस लॉन्गिकॉर्नियस। ठीक है, ये है क्या, टिक का वाहक। इसी को आपको नाम याद रखना है, कौन सा है, एशियाई टिक है जो ये वायरस फैला रहा है। यह वायरस बकरियों, भेड़ों, हिरणों, मवेशियों आदि से मनुष्यों में फैलता है। देखिए, जो बकरियों के ज्यादा संपर्क में, मतलब बकरी पालक, भेड़ पालक, हिरणों के संपर्क में आते हैं, जो किसी भी प्रकार के मवेशी जो होते हैं, गाय, भैंस, ठीक है, इनके संपर्क में जो आते हैं उनको ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। इस बीमारी के लक्षण 7 से 13 दिनों में दिखाई देते हैं, जिसमें बुखार होता है बहुत तेज, सरदर्द होता है, सर्दी लगती है, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, मसूड़ों से रक्त आने लगता है इस वायरस के शरीर में फैलने पर, आदि मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आदि मुख्य लक्षण होते हैं। तेज बुखार से शरीर में प्लेटलेट्स और श्वेत रक्त कणिकाओं में कमी आने लगती है। जब तेजी से बुखार बढ़ता है इस वायरस के फैलने से, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और श्वेत रक्त कणिकाएं भी कम हो जाती हैं। गंभीर मामलों में जब इसकी चरम अवस्था पर पहुंचता है जब ये वायरस, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है और तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। 10 वर्ष पूर्व पहचाने जाने के पश्चात भी इसका अभी तक कोई टीका विकसित नहीं किया गया है जिससे इससे बचा जा सके। एंटीवायरल जो दवा है राइबाविरिन, इसके इलाज में असरदार है। तो ये आपको दवा भी याद रखनी है कि टिक वायरस के इलाज में कौन सी दवा असरदार है, तो ये है राइबाविरिन दवा। ठीक है, ये कैसी एक एंटीवायरल दवा है, तो ये याद रखिएगा। WHO के द्वारा उच्च मृत्यु दर के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस से होने वाली बीमारियों को 10 प्राथमिक रोगों की सूची में रखा गया है। ये भी याद रखिए, क्योंकि इसमें मृत्यु का जो उच्च मृत्यु क्या है, इसमें उच्च मृत्यु की दर पाई जा रही है। मतलब ये वायरस जैसे ही फैलता है तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ इंसान जिंदा रह सके लंबे समय तक। ये क्या करता है, इससे जल्दी प्रभावित होने वाला व्यक्ति जल्दी मृत्यु भी प्राप्त कर लेता है। तो इस वजह से इसको WHO ने किस में रखा है, 10 प्राथमिक रोगों की सूची में रखा है। वर्ष 2009 में चीन के हुबाई और हेनान प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कुछ मामले सामने आए थे। मतलब ये चीन में 2009 में भी देखा जा चुका है और दोबारा इसने 2020 में भी दस्तक दे दी है। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, इसी सेक्शन से जुड़ा हुआ, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। टिक वायरस से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। इस वायरस का नाम SFTS है। यह एक कीड़े से फैलता है। यह मवेशियों, बकरियों, हिरणों के पालकों तथा इनके संपर्क में आने वाले लोगों को फैलने की अधिक संभावना रहती है। और डी होगा उपरोक्त सभी। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ओके, अदरवाइज आपको 12 घंटे के बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले आप लोग कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।